ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे बयान पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री व सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। इसका मतलब कहीं न कहीं यह सब सुनियोजित हो रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 31 मई को जबलपुर में जय हिंद रैली निकाली जाएगी। इस दौरान देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह रैली पूरे देश में होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक इवेंट बना रखा है। विजय शाह और डिप्टी सीएम देवड़ा द्वारा देश की सेना का अपमान किया गया। विदेश मंत्री का बयान है कि उन्होंने ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव होने से पहले का राजनीतिक स्टंट लग रहा है। पुलवामा की घटना के दौरान भी ऐसा ही खेल देश में हुआ था। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे संवाद करने के लिए आपके माध्यम से देश और प्रदेश में जो घटनाक्रम पहलगाम में जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट जो थे वहाँ पे जो कश्मीर गए हुए थे और उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी निर्दोष लोगों की जान ली और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम देश में घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी और सभी दल सरकार के साथ खड़े रहे और लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की भी सीडब्ल्यूसी की 2-3 मीटिंग्स लगातार आहूत हुई और इस विषय को लेके हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सारे लोग और सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग सब भारत देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे कि जो घटना घटित हुई है ये कहीं न कहीं ये हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश के आवाम के ऊपर अटैक है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, इससे ये समझ में आता है कि ऐसी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक इवेंट बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब ये घटना घटित हुई, सोशल मीडिया पे उनके उसी दिन किस तरह से वायरल किया जाता है। इसको फौज की जो एक आर्मी के अधिकारी की जो वाइफ है वो बैठी हुई है लाश के पास और किस तरह से उसको जाति और धर्म से जोड़ के कि किस तरह से उसको प्रचारित किया जाता है। फिर वो बैकफुट पे आते हैं। दूसरा, आपने घटनाक्रम देखा, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष राज्यसभा आदरणीय खड़गे जी और सभी दल के प्रतिनिधि पूरी जो एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, सबने निर्वहन करते हुए सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा जो आहूत की गई थी उसमें गए, पर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। 2 बार बैठक आयोजित हुई, एक भी बार नहीं गए और बिहार जाने के लिए उनके पास समय था। बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं और वहाँ तो ललकार रहे हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। और फिर आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसका जिस तरह से पटाक्षेप हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई और सारे लोग देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहे और जिस तरह से फिर उसका पटाक्षेप हुआ वो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय था। ऐसा कभी हमारे देश में नहीं हुआ। 71 में भी जंग हुआ था और किस तरह से हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था इंदिरा जी ने, किस साहस के साथ लड़े थे और फौज के साथ खड़े थे। और आपने देखा उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ। लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं किस तरह से पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद लगातार कोई न कोई ऐसा विवादित बयान लगातार 7-8 बार बोल चुके हैं और कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान से तुलना करते हैं, एक तरह से वो बराबरी में ले जाके खड़ा करने का प्रयास किया।